आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की भगवद गीता क्लास श्लोका नंबर 7.14। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो हरे कृष्णा, वेलकम इन द क्लास। होप आप सब अच्छे से होंगे। ओके, तो आज जो है भगवद गीता का क्लास शुरू कर रहे हैं। और आप सबको पता ही है गुरु महाराज की व्यास पूजा आ रही है ना। 70 कौन सी व्यास पूजा है, बता सकता है कोई? 74। यस, थैंक यू। श्रोता प्रभु जी ने भी बताया, सबने बताया 74 व्यास पूजा है। तो हम गुरु महाराज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, 1-2 माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं गुरु महाराज के लिए। और कभी भी किसी तीर्थ पर जाए, धाम दर्शन करें, तो गुरु महाराज के लिए प्रे करें, उनका अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी जो विशेष है वो पूरी हो जैसा वो चाहते हैं। तो आज जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं भगवद गीता का 7.14, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। और इसको बहुत श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं और उसको समझना भी बहुत आवश्यक है। तो अभी हमने देखा कि इस somebody saying something? Okay. तो हमने देखा कि भगवान ने जो ये अध्याय शुरू किया तभी बोला था कि मैं आपको ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ, इसको जानने के बाद आपको कोई और जानने की जिज्ञासा नहीं रह जाएगी। तो फिर भगवान क्या बताते हैं, अपने ऑपुलेंस के बारे में बताते हैं, कैसे भगवान सर्वव्यापक है ना, जल के स्वाद के रूप में, बल के रूप में, कीर्ति के रूप में, सामर्थ्य के रूप में, है ना। और इस तरह से भगवान ने अपना बताया। और फिर ये बताया कि जो 3 गुण जो है ये मेरे द्वारा रचे गए हैं, लेकिन मैं इन 3 गुणों में नहीं, इन गुणों से परे हूं। इसके बाद भगवान बताएंगे, इसलिए ये सारी बात जानने के बाद आप क्या करेंगे, भगवान के प्रति सरेंडर होंगे ना। तो भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति, ये 13 से लेके 19 श्लोक तक चले कि इसलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो जब हम रीजंस जानेंगे कि हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी है, ऐसा नहीं हो रहा अरे भगवान है बस तुम्हें भक्ति करनी है ना, ये भगवान है इसकी भक्ति करनी है, सनातन धर्म में मानना ही है ना, और कोई रीजंस नहीं बताना किसी भक्ति करने के लिए। तो ये दोनों चीज गलत है। तो हमें समझना चाहिए कि जब हम भक्ति करते हैं तो 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है क्रिया और दूसरा होता है भाव, है ना। क्रिया मतलब एक्शन, और भाव मतलब अपने जो मन के विचार है, हमारी जो थिंकिंग है, एटीट्यूड है। तो हमारे जो आचार्य है वो कहते हैं क्रिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाव। और भाव कैसा होना चाहिए, अनुकूलस्य, यानी हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें मिर्ची के पकौड़े अच्छे लगते हैं तो भगवान को भी मिर्ची के पकौड़े अच्छे। ये हमें समझना होगा कि भगवान को क्या अच्छा लगता है ना। जैसे एक होता है कि हम जो है आरती करते हैं भगवान की, आप सभी आरती करते हैं मेरे ख्याल से। अगर आप लोग अगर इंटरनेट वाले जितने भी हैं, अगर अपना वीडियो ऑन करें तो अच्छा रहेगा। अगर अपना इंटरेक्शन कम से कम थोड़ा सा रखिए, क्योंकि इतना अगर इंटरेक्शन बंद कर देंगे तो फिर हम ये इन लोगों को बंद कर देंगे, जो लोग घर आएंगे उनको क्लासेस देंगे। सो इतना तो कम से कम एफर्ट आप लोग रखिए, क्योंकि बिल्कुल से मुझे बहुत अजीब लगता है कि कम से कम एक क्लास आप अटेंड करते हैं तो आप लोगों को जरूर वीडियो ऑन करना चाहिए। और जो लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है तो फिर उनका फिर आगे रिस्ट्रिक्शंस में लगा के निश्चित रखूंगी, कम से कम वीडियो ऑन करना चाहिए, इतना तो करे। कभी कभार कोई दिक्कत है समझ में आता सॉरी। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेकम, सॉरी, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये 14वां श्लोक है 7.14। देवी ही एषा गुणमयी,
मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये श्लोक आप सबको जो है वो लर्न करना चाहिए, है ना। तो एक बार दो बार हम प्रोनाउंसिएशन कर ले ताकि याद हो जाए। देवी ही एषा गुणमयी दुरत्यया मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। देवी हि एषा गुणमयी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली यह मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर पाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कोई रीडिंग करेगा? पद्मा माता जी रीडिंग कर सकते हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवान की शक्ति अनंत है और ये सारी शक्तियां देवी है। यद्यपि जीवात्माएं उन शक्तियों के अंश है, अतः देवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित हो रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति में आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव को अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि परा अर्थात अपरा शक्ति या भगवान से अद्भुत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होता है, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। कोई भी उसे बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिससे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति के देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत में निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। मायाम तु प्रकृति विद्यमानी नम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परा जागृत भगवान है, जो परम नियता महेश्वर है। श्वेताश्वर उपनिषद 4.10 में कहा है। गुण का दूसरा अर्थ है रसी, रज्जु है। इससे यहाँ समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी को जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांधे दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही बद्ध जीव को छोड़ दे। वह शरणागत जीव की अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव
पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है कि एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकता है। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 में उसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सर्वों में मुक्तिदाता है। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये जो श्लोक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये श्लोक हमें समझ में आ गया तो हमारे जीवन में इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि जो प्रकृति है इसको मैंने बनाया, इसमें जो 3 गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये भी मैंने बनाया। लेकिन इन गुणों से मोहित होने के कारण लोग मेरे जैसे अविनाशी भगवान को नहीं जानते कि मैं इन गुणों में नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं इनसे ऊपर। तो भगवान बताते हैं कि ये जो प्रकृति आप देख रहे हैं और उसको सोचते हैं कि मैं आसानी से इस पर कब्जा कर सकता हूँ, है ना। एक आम का पेड़ देखा, आम से पेड़ को, ये पेड़ तो मेरे बाग घर के गार्डन में लगा हुआ है, फिर क्या होगा, आम को तोड़ना बहुत आसान है ना। उस आम को तोड़ के अचार बनाना और भी आसान है, और अगर पक जाए मैंगो शेक बनाना और भी आसान है ना। तो तरह तरह के डिश हम बहुत आराम से बना सकते हैं ना। तो हमको नहीं लगता कि मतलब ये प्रकृति हमारा कुछ नुकसान कर सकती है। हमको लगता है हम जैसे चाहे, है ना। इस मौसम में आम का बीज हम कभी भी बीज बो दें, कभी भी आम का पेड़ उग जाएगा और कभी भी उसमें फल लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। आम का बीज बोने का सीजन होता है। आम का बीज हर बोया बीज पेड़ नहीं बनता, और हर पेड़ में फल नहीं लगते, है ना, और हर समय फल नहीं लगते, है ना। तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे सारा चैनल चल रहा है। लेकिन मोह के कारण हमें क्या लगता है, ये मेरा पेड़ है, आई कैन डू एनीथिंग, मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जिस पेड़ में आम नहीं निकल रहा है, अगर वो आपका है, उसमें आम निकाल दीजिए। जो बीज आपने डाला, अगर उसमें बीज पनपने की शक्ति नहीं है, वो वृक्ष नहीं बना, तो अगर वो आपका है तो आप उसको वृक्ष बना लीजिए, है ना। इनमें से कोई काम हम नहीं कर सकते। न बीज उत्पन्न कर सकते हैं, न पका सकते हैं, न खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस तरह से बनी हुई है, और उसके पीछे हम पूरे डिजाइन को नहीं देख पा रहे हैं, केवल अपना उपयोग देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप उसको कंट्रोल कर लेंगे? वो दैवी है। वो जो प्रकृति है वो दैवी है ना। प्रकृति एक नियम बनाया कि आम का पेड़ का बीज इस मौसम में बोना चाहिए, ऐसी जगह पे बोना चाहिए, है ना। राजस्थान में बोने से थोड़ी चल जाएगा, रेगिस्तान में वो मर जाएगा, वो थोड़ी पैदा होगा। जहाँ पानी है वहाँ होगा ना, जहाँ पानी होगा, जहाँ हाँ उस तरह की एनवायरमेंट होगा जहाँ आम के लिए चाहिए, तो वहीं ना पैदा होगा, है ना। जहाँ अच्छी बारिश होती हो, है ना, हाँ उपजाऊ मिट्टी होती होगी, तभी वहाँ पे पैदा होगा ना। तो ऐसा थोड़ी कि आप कहीं भी आम का बीज ले जाइए और कहीं भी बो दीजिए और आम का पेड़ निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो क्या है, सब सिस्टम क्या है, दैवी है। अगर आप ध्यान से देखिए सारी चीजें तो दैवी है ना। देवी ही ऐसा गुणमयी माम एवीये प्रपद्धन्ते माया में काम प्रपत्ति थे। हमें लगता है कि हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये दैवी है, और इसको जब हम कंट्रोल करने के लिए जाते हैं तो एक्चुअली हम भोगे जाते हैं, हम भोगने जाते हैं, तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम ही भोगे जा रहे हैं, है ना। और मजे की बात, हमको पता भी नहीं कि हम भोगे जा रहे हैं, है ना। और हमको लगता है अरे इसको लांगने में कौन सी बड़ी बात है
इसको लगने में कौन सी बड़ी बात, हम जब चाहें हम छोड़ सकते हैं। चाय पीना हम जब चाहें, आप जिस दिन बोलिए माता जी उस दिन छोड़ देंगे, ठीक है छोड़ दीजिए। माता जी वो 1 हफ्ते तो ठीक था, नहीं माता जी एक टाइम तो रह ही गया, छूट नहीं रहा है ना। अगर इतना आसान था तो छोड़ दीजिए, क्या तो रहे छोड़ दीजिए, है ना। लेकिन हमसे छूटता नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि देवी है, हमें लगता है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमें लगता है हम इसका भोग कर रहे हैं, हमें लगता है हम ईश्वर बने हुए हैं, है ना। हमको लगता है ऐसा। जैसे मोबाइल अगर हाथ में लीजिए तो हमें लगता है कि इसको कंट्रोल हम करते हैं, हमको लगता है ना। आप सबके पास तो मोबाइल होगा, मोबाइल है सबके पास, चलो कम से कम मोबाइल है। तो मोबाइल जब हाथ में आता है तो आपको क्या लगता है, मैं जो चाहूं उससे कर सकता हूं, ऐसा है क्या? है? हमारा जो मीडिया फीवर सेशन चला था, मीडिया फीवर में तो हमने वो दिखाया था, उसमें दिखाया था कि मोबाइल जो है वो एक व्यक्ति खड़ा है और एक मोबाइल खड़ा है। तो मोबाइल कहता है ये मोबाइल मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहूं देखूं, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं। मैं जब इसको कोई एंटरटेनमेंट करने की गलत हो तो ये मेरे हिसाब से चलता है। फिर थोड़ी देर बाद मोबाइल खड़ा होता है, मोबाइल बोलता है मुझे चार्ज करो, मुझे ये देखो, मुझे ये डालो, मेरा ये फीचर करो, ये फीचर नहीं है तो ये करो। तो दिन भर हम उसकी सर्विस में लगे रहते हैं। एक्चुअल में एक चीज से एडिक्टेड हो जाते हैं तो दूसरी चीज आ जाती है, दूसरी चीज से खरीदते हैं तो फिर दूसरा सामान घर में आ जाता है। इस तरह से सारा एडिक्शन हमारा डेवलपमेंट होता है। तो एक्चुअली दिन भर मोबाइल आपकी सेवा करा रहा है, अभी चार्ज करो, अभी रिचार्ज कराओ, है ना। तो दिन भर मोबाइल आपसे सेवा करा रहा होता है और हमको लगता है कि हम, हाँ यही गुणमयी माया है। तो भगवान यहाँ पे बिल्कुल आराम से समझ, भगवान की अनेक शक्तियां है ना, परा अपरा पढ़ा ना आपने भी, परा और अपरा अनेक शक्तियां हैं भगवान की। ये दोनों शक्तियां भगवान की हैं। तो जैसे भगवान दिव्य है वैसे ही इनकी ये दोनों शक्तियां भी दिव्य है। तो आपको लगता होगा कि पराशक्ति दिव्य है यानी वो आध्यात्मिक है, तो समझ में भी आ रहा है ना। अगर पराशक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति है वो अगर दिव्य है तो, लेकिन अपराशक्ति को भी भगवान कह रहे हैं कि दिव्य है। दिव्य नहीं है, आप देखिए कर सारा कुछ प्रकृति रही है लेकिन लगता है कि हम बॉस हैं। आम का एग्जाम्पल हमने आपको दिया, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स आप देखिए, बेटा मेरा है ना, इसको मैं पाल रही हूँ, है ना, ये मेरा घर है। आप देखिए आप जब नहीं थे तब भी वो घर था, है? वो बिल्डिंग थी, वो जमीन थी, किसी ने बना दिया बिल्डिंग। आप जब चले भी जाएंगे तब भी वो रहेंगे। आपका कैसे हुआ, है ना। कितने खंडहर पड़े हुए हैं, देखने जाते हैं ना हम लोग मॉन्यूमेंट्स, इतने राजा हुए थे, इनका ये था, इनका ये था, यहाँ जौहर हुआ था या ये हुआ था। हम लोग सब घूमने जाते हैं ना, सब देखते हैं। तो राजा तो नहीं लेकिन चीजें तो है। तो हम भी नहीं रहेंगे तो हमको दिखाया जाएगा यहाँ खंडहर है, यहाँ ये सब चीजें थी, है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये मेरी है, दिन भर उसको करने में लगे रहते हैं। क्या हम एक चीज भी, एक सुई भी अपने साथ लेके जा पाते हैं? और हम कितना पूरा अपनी एनर्जी लगाते हैं इस मटेरियल जगत को व्यवस्थित करने में, सब ठीक हो जाएगा। न ठीक था, न है, न हो। इसीलिए जब देवताओं की शरण में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। हाँ ठीक है, लड़का चाहिए ले लो, मकान चाहिए, दुकान नहीं चल रहा है ले लो, ये व्रत करो ये ले लो। लेकिन आप भगवान के पास जाइए, भगवान कहेंगे कि इसको तो कुछ भी दे देंगे, ये तो गलत जगह पे फंसा हुआ है, हम इसको कुछ भी दे देंगे, गलत जगह पे फंसा हुआ है, इसको कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसको उधर से निकाल के आप देखा करके। हाँ, सड़क पे घूमने के बजाय अपने घर में रखो, सब सही है, सारी फैसिलिटी है वहां पे, वो खुश भी रहेगा। तो भगवान जड़ से समस्या सॉल्व करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, बेटा मेटीरियल जगत में कुछ भी ठीक कर लो। जैसे कि जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो शिल प्रभुपाद से वहां पे अमेरिकन जो थे वो बैठे हुए थे पार्क में,
तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से हैं, प्रभुपाद से उन्होंने पूछा। तो शिल प्रभुपाद ने कहा कि मैं इंडिया से हूँ। तो ओ, इंडिया तो बहुत पुअर कंट्री है, वहाँ बहुत दुख है। तो शिल प्रभुपाद ने कहा हाँ वहाँ तो दुख बहुत है, लेकिन आपके कंट्री में भी बहुत दुख है। मेरे कंट्री में क्या दुख है? प्रभुपाद के बहुत से दुख है, डिवोर्स है, मेंटल केसेस है ना, सभी हिप्पी बनते चले जा रहे हैं, है ना, कोई कल्चर नहीं है आपका। तो कितनी कितनी प्रॉब्लम्स है कि एक शरीर में सर में पेन हो, हाथ में पेन हो या पैर में पेन हो, पेन तो पेन है ना। हाँ माता जी, आप लोगों को सबको पेन हुआ होगा ना, कभी आंखों का भी हुआ होगा, कभी कान का भी हुआ होगा, कभी पीठ में हुआ होगा, कभी पैर में भी हुआ होगा। तो आपको कैसा लगता है कि ये हाथ वाला पेन जो था वो ज्यादा मतलब प्रॉब्लम कर रहा था, कि जो पैर में हुआ है उसको वो ऐसा नहीं। कहीं पर भी शरीर के अंग में दर्द होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा, आपको तकलीफ करेगा ही, है ना। तो वहां पे गरीबी है भारत में या और भी समस्याएं हैं, तो ऐसा नहीं कि अमेरिका जो है अछूता है, लेकिन अमेरिकन क्या सोचते हैं, इंडिया बहुत गरीब है इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, तो बाकी जगह प्रॉब्लम नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, हम सदैव प्रॉब्लम ग्रस्त रहेंगे, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये दुख देने के लिए बनाई गई। भगवान ने इसके दो फीचर बताए भगवद गीता में, कि प्रकृति दुखालय है और अशाश्वत है, और हम दोनों को ही उल्टा करना चाहते हैं। हम जो ईश्वर हैं छोटे वाले, हम दोनों को ही कम करना, हम इसको सुखालय बनाना चाहते हैं और टेम्परेरी बनाना नहीं चाहते, इसको परमानेंट बनाना चाहते हैं। हमारी नौकरी परमानेंट हो, हमारा सौंदर्य परमानेंट हो, हमारा स्वास्थ्य परमानेंट हो, हमारे बच्चे परमानेंट हो। भगवान करे ये अशाश्वत है, मतलब चेंज हो जाएगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा ये चेंज हो जाएगा। नहीं, हम इसको शाश्वत बनाएंगे। LIC का बीमा लीजिए, ये वाला काम कर लीजिए, ये वाली क्रीम लगा लीजिए, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। इस डॉक्टर के पास चले जाइए, सारी बीमारियों का इलाज कर देता है। एड्स में आप ही लोग जाते हैं ना, सब इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं ना, पैसा लगाने में। अच्छा, भगवान जिन्होंने क्रिएट किया वो बोल रहे हैं अशाश्वत है और टेम्परेरी है, लेकिन हम इन दोनों में लगे रहेंगे, नहीं ये परमानेंट हो सकता है, ये करेंगे तो परमानेंट हो जाएगा, और ये करेंगे तो दुखाले से सुखाले में बदल जाएगा, ये हमको मिल जाए, है ना। लड़के सोचते हैं ऐश्वर्या राय जैसी लड़की मिले ना, बस जीवन चकाचक, है ना। और लड़कियां सोचती हैं आजकल के कोई हीरो हो तो, हाँ प्रिया कौन सा हीरो आप लोगों के समय? सलमान खान तो हम लोग के समय था, बुढ़ा हो गया अब तो। रणवीर कपूर, विष्णु अवतार प्रभु जी को ज्यादा रणवीर कपूर जो है या रणधीर कपूर जो भी है तो वो उनके पीछे लड़कियां क्रेजी रहती। इस तरह का अगर मुझे होता, जो जिनको मिला हुआ है उनसे पूछो कि उनकी क्या हालत है ना। तो इसीलिए भगवान, मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि दैवी है, ये सारे कार्य कर रही है, लोगों को फंसा के रखी है, मोहित करके रखी है, लेकिन फंसने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो तो कंट्रोल कर रहा है ना। एक स्त्री रोती हुई आती है और विष्णु अवतार प्रभु से रोने मेरा तो ये हो गया, लुट गया, किसी ने मार दिया मुझे, मेरे पति को ऐसे मार दिया, कश्मीर फाइल में ऐसे जला दिया, केरला फाइल में ये कर दिया। अब विष्णु अवतार प्रभु जी, बेचारी की छोटी सी लड़की है, क्या करेगी, है ना। विष्णु प्रभा दी ठीक है, मेरे घर के एक आंगन है, वहां पे अपना कपड़ा उड़ा बना लो, रख लो, ठीक है। फिर उसको कुछ प्रसाद वगैरह दे दिया, कर दिया। धीरे धीरे वो लड़की घर के अंदर आ गई। घर के बाद कमरे में कब्जा कर लिया, कमरे में कब्जा कर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा के आज विष्णु अवतार प्रभु जी बाहर खड़े है ना। लेकिन लगता क्या है, ये बेचारी हम इस पर दया कर रहे है ना। ये दैवी है, भगवान की शक्ति है प्रकृति। हमें लगता है, जैसे मैं आपको आम का एग्जांपल दिया ना, आम के पेड़ का एग्जांपल दिया, कितना इजी है, मेरे घर का आम है,
कभी भी खा सकते हो, कभी भी नहीं। आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो देवी ये गुणमयी, तो भगवान कह रहे हैं कि हमको लगता है कि हम रजोगुणी तमोगुणी आराम से निकल जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे आराम से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान कह रहे हैं जब तक कोई मेरी शरणागति नहीं ग्रहण करता, है ना, भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक इस माया के साथ वो नहीं निकल सकता। किसी भी देवी देवता की अगर आप शरण में हैं, तब भी आप इसी दुनिया में रहो। बागेश्वर धाम जाके प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगा, लेकिन सॉल्व क्या होगा? भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लड़का नहीं है, शादी नहीं है, भूत प्रेत किया हुआ है, तो सब ठीक क्या करेंगे? भौतिक जगत में ही रहेंगे। लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो हमें कहाँ लेके जा रहा है? गुणों से पार। और गुणों से पार अभी जस्ट भगवान ने कहा है कि मैं गुणों से पार हूं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि गुणों से पार केवल मैं हूं, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। गुण का अर्थ रस्सी भी होता है ना। अगर किसी को बांध दिया जाए तो एक आपको भी बांध दिया जाए, आपको भी बांध दिया जाए, विष्णु अवतार प्रभु जी को भी बांध दिया जाए और प्रिया माता जी को भी बांध दिया जाए, भावनी माता जी को। अब ये दोनों एक दूसरे को छुड़ा लेंगे? नहीं छुड़ा सकते। तो इसमें एक व्यक्ति चाहिए ऐसा तीसरा या वो कोई जो खुद बंधा ना हो, वो इन दोनों को खोल सकता है, राइट ना। जो बंधा हुआ है वो थोड़े दूसरे को। तो जब हम कंडीशन सोल्ड है, हम तीनों प्रकृति के गुणों में रमे बसे हैं, तो हमको थोड़ी समझ में आएगा कि हम फंसे हुए हैं। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है हम बड़े महाराजा बने हुए हैं, हमारा घर है, परिवार है। अरे प्रॉब्लम हमारे थोड़ी हो रहा हो। तो केरला में प्रॉब्लम हुई थी, मेरी बीवी तो बड़ी अच्छी है, पकौड़े बना के खिलाती मिर्ची के, चलो आज डोसा बना, है ना। तो भारतीय लगे हुए आराम से ऐसे ही बाकी लोग भी लगे हुए अलग अलग भ्रम ले लेके। लेकिन जब ये प्रकृति अपना कलर दिखाती है, जब जन्म मृत्यु का चक्कर आता है, तो इससे निकल कौन सकता है? जो भगवान की शरण लेके रखा है। तो भगवान क्या करेंगे? हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुड़ा देंगे। एक दिन का ठीक नहीं करेंगे, जैसे देवी देवता एक जन्म का ठीक करेंगे, एक कुछ क्षणों का ठीक कर देंगे। लेकिन भगवान हमारे जन्म जन्मांतर के कष्टों को निकाल देते हैं। कहते हैं कि नहीं, इस माया से नहीं, तुम मेरे हो, चलो अपने घर चलो। वहां माया नहीं होती है, वहां भगवान होते हैं, है ना। हर चीज जैसा हम चाहते हैं वैसा होती है। तो जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक भगवान ये बता रहे कि वो खुले हुए हैं, इसलिए भगवान हम सबको निकाल सकते हैं। लेकिन हम जो माया में फंसे हुए, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि हम गुणों में फंसे हुए। इसलिए मामेव शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह ये सुनकर हमेशा ये करना चाहिए कि मुक्ति प्रदाता ये केवल कृष्ण है। और ये कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं, है ना। उसी तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण जो है वो सर्व कारण कारण है, हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो नारद, ब्रह्मा, है ना, हनुमान जी कह रहे हैं राम जी की शरण ग्रहण करो। सारे जो बड़े बड़े जो आचार्य हैं, 12 महाजन हैं, ये सब भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं शरण ग्रहण करने के लिए। लेकिन हम माया की शरण ग्रहण किए, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर माया से सचमुच निकलना है, हमेशा परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि आप सुखी रहिए, तो आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तभी इस माया से बहुत आसानी से निकल जाएंगे, जो कि बहुत दुरत्या है, बहुत कठिन है। आप कभी सोच के देखिए, कोई महासागर में गिर जाए कितना तैरेगा, है ना, कि कैसे निकलेगा? जब तक कि कोई उसको बाहर से रेस्क्यू ना करे, बाहर से कोई ना निकाले, कोई हेलीकॉप्टर, कोई शिप से आके कोई व्यक्ति उसको ना निकाले, तब तक निकल सकता है और तैर के पार कर लेगा वो। हाँ, छोटा सा तालाब है, कैसे तैर के पार कर लेगा? कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये दुरत्या है। और लेकिन जब भगवान की शरण में आदमी ग्रहण करता है, तो माया कैसी हो जाती है? गोखुर के बराबर।
जैसे गाय होती है, छोटी सी गाय, वत्स होता है यानी बछड़ा, उसके जो पैर का जो खुर होता है, छोटा सा होता है ना पैर का खुर, वो चलता है तो छोटा सा गड्ढा बन जाता है, आपने देखा है कभी? उसमें अगर पानी भर जाए और उसको हम आपको बोले आप टैप कर जाइए, लांग जाइए, कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, तो बड़ा आसान है। उतना इजी हो जाता है जो इतना दुष्कर होता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जब हम चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो है एक लेक्चर में बता रहे हैं कि सॉरी, तो मुझे खांसी है, रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो 1969 में श्री प्रभुपाद ने हैम्बर्ग में एक लेक्चर दिया था। उन्होंने बोला कि एनिमल कैन नॉट इंक्वायर, जिज्ञासा मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं जिज्ञासा कर सकता। पशु को नहीं पता चलता कि उनको अभी कत्ल में काटा जा रहा है, उनके लिए क्या करें, लेकिन मनुष्यों को जिज्ञासा होनी चाहिए, मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ, है ना। इसीलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, what is the ultimate problem? The ultimate problem is that we do not want to suffer. That's all. We want a comfortable, peaceful life. It is not so. Just it is not so. आप सब comfortable life नहीं चाहते? सब चाहते ना, peaceful, comfortable life चाहिए। तो श्री प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, we don't want to suffer. We want a very peaceful and joyful life. But that is not possible within this material world. अगर आप इस प्रकृति में रह रहे हैं तो इतना नहीं पॉसिबल है जब तक कि आप भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। Here in America, when I ever meet some gentleman in the street and he understand that I'm coming from India, he say, India is very poor country, as there is very problem. Then Shri Prabhupada said, as if there are many problems, but what do you think? In America, there is no problem? You also have many problems. You are not problem free. Suppose you have some pain here. Sometimes we think if the pain would have been there on head, on hand, then it is very nice. No, pain is always painful. Still pain is up or down. है ना? बुद्धिमानी वाली बात प्रभुपाद ने की ना, शरीर के किसी भी अंग में शायद दर्द हो, दर्द है तो दर्द है, ऐसा थोड़ी होता है कि सर का दर्द जो होता है ज्यादा होता है और पैर का और हाथ का पेट का दर्द कुछ नहीं होता है ना, सेम ही है। फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं न्यूयॉर्क में, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यू विल बी नेवर फाइंड दैट एनीबॉडी हैज ओवरकम द लॉ ऑफ मटेरियल नेचर। आप मुझे एक उदाहरण बता के दिखाइए पूरे शास्त्र में या कहीं हिस्ट्री में कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच पाया है। पिरामिड जैसे एग्जाम्पल भी पड़े हुए हैं हमारे पास, उन्होंने सोचा था कि मृत्यु से रक्षा हो जाएगी, लेकिन आज भी वो पिरामिड बन के ही पड़े हुए, बल्कि उनकी खुदाई होके बल्कि और सत्यानाश हो रहा है उन पर एक्सपेरिमेंट करके, है ना। आज तक ऐसा हुआ कि उनको जिंदा कर पाए, है ना। कितने ऐसे केस है। श्री प्रभुपाद कह रहे दुनिया में एक एग्जाम्पल आप मुझे दिखाइए जिसने की इस प्रकृति पर विजय प्राप्त की, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर विजय प्राप्त की, कभी नहीं कर सकता। It is just like the police force. The police force as department of the government is not bad. It is faithfully serving the government. It is bad for me because I am criminal. Otherwise, the police force is not bad. Do you think that government maintain a nonsense department? No, it is serving the government, but it is bad for criminals. Similarly, external energy Maya is bad for those who are godless or rascals. Otherwise, for a devotee, there is no influence. बहुत सुंदर लगता है मुझे प्रभुपाद का ये वाक्य। पूरे परसेप्शन को चेंज कर देता है, आपके देखने के जो दृष्टिकोण है इसको पूरा चेंज कर दिया। हम जो अपना सारा इन्वेस्टमेंट इस माया में करके रखे हुए हैं, सारा पूरा, है ना, ईमानदारी से लगे हुए हैं, श्री प्रभुपाद हमें अच्छे से बताते हैं कि इस माया में अगर आप लगे रहेंगे तो दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं, और ये दैवी है। लेकिन अगर आप इनसे दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं
तो आपको भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो फिर लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, हम भगवान को तो बहुत मानते हैं, वो बात तो ठीक है। जब भगवान को पता था कि ये जगत इतना दुखालय है, लोगों को इतना कष्ट देगी, तो बनाया क्यों? न बनाना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमेशा समझा रहे हैं कि जो पुलिस फोर्स है गवर्नमेंट की, वो गलत नहीं होती है, लेकिन अगर आप क्रिमिनल हैं तो आपको गलत लगेगी। लेकिन वो क्या कर रही है? वो गवर्नमेंट को सर्व कर रही है ना। लेकिन जो क्रिमिनल लोग हैं वो क्या सोचते हैं? वो बहुत बेकार है। उसी तरह से भक्तों के लिए माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवान उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं, है ना। माया का प्रभाव नहीं पड़ता उनको। लेकिन गलत किसको लगती है? जो रास्कल्स है और गॉडलेस सिविलाइजेशन में विश्वास है। ठीक है, तो ये सब समझना है। श्रील प्रभुपाद हमने बताया है कि इस प्रकृति के अगर हमको पार जाना है तो हमारा एकमात्र उपाय क्या है? कि हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें। एकदम क्लियरली भगवान ने कहा, ऐसा दावा कोई देवी देवता नहीं कर सकता। आप किसी के भी शरण में चले जाए, कोई भी बाबा के शरण में चले जाए, कुछ नहीं होगा। यहाँ देवता कुछ कर ही नहीं पा रहे, केवल कृष्ण। यहाँ पे भगवान के किसी अवतार का भी वर्णन नहीं किया गया, यहाँ केवल कृष्ण की बात की जा रही है, विष्णु तत्व की बात की जा रही है। ये समझिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो यहाँ पे भगवान ने एकदम स्पष्ट कर दिया। तो आप लोग ये श्लोक जरूर लर्न कीजिएगा। तो ये श्लोक हमें बताता है कि माया से मोहित होने के कारण हम नहीं निकल सकते, लेकिन भगवान की शरण होने पर हम निकल सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई इतनी पावरफुल है भगवान की शरण ग्रहण करना, तो सबको आराम से शरण ग्रहण कर लेना चाहिए था, कोई भी शरणागति स्वीकार कर ले। लेकिन हम देखते हैं कि हम बहुत से लोगों को देखते हैं कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते। तो ऐसा कैसे होता है? क्वेश्चन उठेगा ना कि भाई इतना पावरफुल अगर भगवान का शरण ग्रहण करना है, भगवान की भक्ति करना है, तो सबको शरण ग्रहण कर लेना चाहिए था। कुछ लोग क्यों नहीं करते? तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान इसका आंसर देंगे कि क्यों लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते, क्यों लोग वीडियो ऑन नहीं कर पाते, क्यों लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते, क्यों लोग ये सब चीज नहीं कर सकते, है ना। उसके पास रीजन यही है, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। अभी आपके कोई, जैसे बहुत से लोग होते ना, अभी एक माता जी थे, माता जी मैं प्रचार नहीं कर पाती, आपने तो कहा था, लेकिन ना जैसे ही मैं प्रचार करने लगती हूँ तो मुझसे बोला नहीं जाता, मैं समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। तो हमने कहा कि माता जी अभी साड़ी की जो सेल लगी थी उस पर तो भी आपने 1 घंटा बात की मोबाइल पे, अभी मेरे सामने बैठ के आपने पूरा 1 घंटा 45 मिनट्स बात की, मतलब 1 घंटा नहीं 45 मिनट्स बात। कैसे की माता जी? क्या ट्रेनिंग ली आपने कि सेल कौन सा बढ़िया चल रहा है ना? क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का विषय है। तो बोलना तो हम जानते हैं, लेकिन देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, लेकिन माया के कारण क्या कहते हैं, हमको बोलने नहीं आता, हमको सब आता है। आपके अभी इंटरेस्ट की चीज हो तो देखो कैसे वीडियो ऑन रहेगा, है ना। लेकिन माता जी की क्लास चलता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो आप लोगों को ये सब चीजें सोचना चाहिए। आप लोगों को पता है इतना फीवर है, बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ। मैं चाहूं तो 1 दिन छुट्टी ले सकती, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन आप लोग इस सब चीजों को कैसे समझेंगे? तो जब एक छोटे छोटे स्ट्रगल आप लोग लाइफ में नहीं कर पाएंगे, तो बड़े बड़े स्ट्रगल तो देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। You have to learn all this thing. जहां प्रॉब्लम होती है वहां आप ऐसा करते समझ में आता है। जहाँ सचमुच आप एकदम ट्रैप्ड हो गए, तब आप जब वैसा बिहेव करें तो समझ में आता है।
इन अननॉर्मल सिचुएशन में भी ऐसे ही हालत रहती है, तो फिर हम कहाँ जाने वाले हैं, है ना। लोग जब भक्ति प्राप्त करने के लिए, आप जरा देखिए कितनी कितनी दूर चल के जाते हैं। अभी पंढरपुर में जो अभी देखिए जो यात्रा करते हैं लोग, भगवान के खाली दर्शन करने के लिए मीलों मील चलते हैं, 7-7 दिन 8-8 दिन में जाके वो जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, आप प्रभुपाद के जीवनी में देखिए, प्रभुपाद ने इन बुक्स को लिखने के लिए कैसे कैसे स्ट्रगल्स किए, है ना। लेकिन हम लोगों से पढ़ा भी नहीं जाता। देवी ईर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो क्या करेंगे, वैष्णव ऐसे कटु वचन बोलेंगे कि आप लोग सुन सकते। क्लासेस कर रही है और उनको समझने की कोशिश कीजिए। श्लोका हर जगह अवेलेबल है, हर नेट पर है, कई श्लोका भी सुन सकते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना है। हमें क्या करना है, बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करना और अपना स्टेमिना बढ़ाना है ना। हम लोग प्रभुपाद के डिसाइपल है, हमें अपना स्टेमिना बढ़ाना है। हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे जब मेंटर आपको पुश करते हैं, है ना, आपको पुश इसलिए करते हैं क्योंकि जब माया परीक्षा लेगी ना, तो वो हमारी तरह आपको कंसेशंस नहीं देगी, है ना। जब माया परीक्षा ऊपर से लेगी तो हमारी तरह आपको कंसेशन नहीं देगी, तो वहां पे परीक्षा होगी, है ना। इसलिए हमें टफ 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 रहना चाहिए, ठीक है। शिल्प प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।